अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 8 है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कि ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा लेक्चर टॉपिक जो चल रहा है वो टेंसेस का चल रहा है, सही है। आज हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करना है। इसकी पहचान देख लेंगे हम लोग। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, ये थी ना। इसकी है रहा था, क्योंकि ये जो गुजर चुका है, पास्ट का मतलब क्या होता है, गुजरा हुआ, जो गुजर चुके हैं उसकी बात हो रही है। रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब ये वाली चीजें आती हैं वगैरह। ठीक है, इसमें सिंगुलर के साथ वाज लगते हैं और प्लूरल के साथ वर लगता है। इसका मैं आप लोगों को एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, वाज और वर। नेगेटिव बनाएंगे वाज नॉट आ जाएगा, मतलब वाज नॉट आ जाएगा, वर नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे वाज स्टार्ट में चला जाएगा, वर स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब बताया था ना, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग। बी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हम लोगों का। जैसे वो आ रहे थे, वो आ रहे थे आया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पता चल गया, रहे थे आया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सही है। अब इसे इंग्लिश में बना लेते हैं। वो ज्यादा सारे आए हैं, प्लूरल आए हैं, वर लगेगा। दे वर, वो की इंग्लिश आ गई, थे आ रहे थे, मतलब अब थे की इंग्लिश बनानी है, फिर आने की बनानी है हम लोग को। ओके, दे वर कमिंग, वो नहीं आ रहे थे, दे वर नॉट कमिंग। क्या वो आ रहे थे, वर दे कमिंग। इस तरह के मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगी जिसमें ये टेंस लिखे होंगे। ये सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें मैंने इसी तरह लिखा है। एस से मुराद सिंपल सेंटेंस होगा, एन से नेगेटिव सेंटेंस, आई से इंटरोगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट्स अपलोड करूंगी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक और फिक्रा देख लेते हैं हम लोग। हम खेल रहे थे, अब फिर रहे थे आया है, प्लूरल आया है, वर लगेगा। ओके, हम की इंग्लिश वी, वर खेलने की क्या होती है, प्लेइंग। वी वर प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इधर ऐसे मुराद सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एक और फिक्रा हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रहे कि इसमें वाज और वर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, वाज का और वर का। ठीक है, वाज और वर इस्तेमाल होगा इसके अंदर। ठीक है, और कुछ भी अपनी तरफ से आप लोगों ने ऐड करने नहीं बैठ जाना। क्लियर, चलो एक और फिक्रा देख लेते हैं हम लोग। वो गाना गा रही थी, वो गाना गा रही थी, शी वाज। अब रही थी आया है, सिंगल आई है, मतलब वो हमें पता है कि एक लड़की की बात हो रही है। मैंने यूं नहीं कहा वो गाना गा रही थी, रही, ये देखिए ना, मैंने रही थी नहीं लिखा, इससे हमें पता चलता है कि ज्यादा सारी लड़कियां गाना गाई थी। मैंने लिखा वो गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क है। उम्मीद करती हूँ आप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी सारी बातें।
जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। पहचान थी, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर्ड लगेगा। दोबारा रिवाइज के बाद में आप लोगों को ये लेक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वॉज वर्ब प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह लेंगे, इसके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसे बी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसके नाम है। सही है, इस वाले के ये नाम है। देन ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने कितने को देखा, वो आ रहे थे, दे वर कमिंग, ज़्यादा सारे आए थे इसलिए दे वर कमिंग लगाया था। दे वर नॉट कमिंग, वर दे कमिंग, ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा, हम खेल रहे थे। क्या सेंटेंस था? हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, वो गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।